और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, वो 3 चिराग तो उन घरों में वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या लापरवाही तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी? उन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो पुल निर्माण निगम के इंजीनियर हैं, ये तकरीबन 3-4 साल से ये गाटर रखे होते सड़क किनारे। और बिल्कुल वाजिब सवाल है न्यूज 18 का कि अगर गाटर रखे गए थे सड़क किनारे तो बैरिकेटिंग क्यों नहीं की गई? ये तीनों बच्चे वहां खेल रहे थे और अचानक से जमीन धंसती है और मिट्टी खिसकने के बाद गाटर नीचे गिरते हैं। 2 गाटर गिरे थे और संजोगवश एक गाटर जो है तीनों एक गाटर बगल में गिरा और जो दूसरा गाटर था वो तीनों बच्चों के ऊपर गिर गया और ऐसे में तीनों दब गए। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक वो तीनों बच्चे गाटर के नीचे दबे रहे। लोगों ने काफी जद्दोजहद की गाटर हटाने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और जब तक वो वहां पर क्रेन आता और गाटर को हटाया जाता, तब तक तीनों बच्चों की हालत काफी नाजुक बन चुकी थी। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तीनों बच्चे, वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो एक बड़ी लापरवाही पुल निर्माण निगम की आखिरकार 3-4 साल से, जैसा कि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, आपने गाटर रख दिया और अपनी जिम्मेवारी तय कर ली कि चलिए गाटर सुरक्षित है। आपने कभी ये नहीं समझा कि बगल में झुकी झोपड़ी है, वहां बच्चे हैं, वहां पहुंच सकते हैं, या फिर जो स्थानीय लोग हैं वहां पर पैदल भी उस रास्ते से लोग गुजरते हैं। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और आखिरकार वो हो गया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सुमित, किसी तरह की जांच की बात कही जा रही है? देखिए, जांच की बात तो जरूर कही जा रही है कि सदर एसडीओ जांच करेंगे, लेकिन एक सदर एसडीओ के जिम्मे आप इतनी बड़ी घटना की जांच करवाने का आदेश देकर क्या साबित करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर इसके लिए एक सदर एसडीओ किस तरह की जांच करेंगे, यह बात तो समझ से परे है। इसकी कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए, लापरवाही तय होनी चाहिए और आपको ये भी बोला जाना चाहिए था कि इसमें जो भी लोग जिम्मेवार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये केवल हादसा नहीं है, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जानलेवा लापरवाही है। उन 3 बच्चों की मौत के जिम्मेदार के तौर पर अगर देखा जाए तो पुल निर्माण निगम की लापरवाही है, क्योंकि वहां स्थानीय लोगों ने भी कहा, बार बार कहा कि इस गाटर को यहां से हटा लीजिए, आसपास बच्चे खेलते रहते हैं, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। कोरोना काल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि अस्पताल में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं लिया जाता है। आलम यह है कि मरीज को भर्ती करवाने में परिजनों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे बुरा हाल गरीब मरीजों का है, जो पैसे के अभाव में प्राइवेट अस्पताल भी नहीं जा सकते। कोरोना काल में बिहार के सबसे हाईटेक अस्पताल आईजीआईएमएस की तस्वीरें बदरंग दिखने लगी हैं, तो सिस्टम पर भी सवाल उठने लगा है। ऐसे तो ये कोविड अस्पताल भी नहीं है, लेकिन नॉन कोविड होते हुए भी इसमें भर्ती करवाना मैराथन जीतने के बराबर है। भर्ती नहीं होने की वजह भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इमरजेंसी के बाहर फर्श पर लेटे इन गरीब मरीजों को भी देख लीजिए, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई सीतामढ़ी, तो कोई दरभंगा, तो कोई मोतिहारी से आया है। इनमें किडनी, हार्ट, लकवा, कैंसर समेत कई बीमारियों के मरीज हैं, लेकिन इन्हें भर्ती तक नहीं लिया गया। तो यहाँ पे आने के बाद यही सिचुएशन हुआ है कि बेड की किल्लत है। बेड नहीं है? बेड है नहीं। जितने पेशेंट हम स्टेशन पर डॉक्टर साहब बुलाए तो स्टेशन पर ले आकर रखे हुए हैं। तो बहुत परेशानी है, खाना पीना 1 सप्ताह से खा नहीं रही है और बहुत ही परेशानी, उल्टी वगैरह सारा करती है। यहाँ लाए, क्या जवाब मिला? यहाँ लाए तो इमरजेंसी में दिखलाएं, तो इमरजेंसी में बोला कि जाओ जहाँ तुम भर्ती, तो कार्डियो वार्ड में, वहाँ जाओ। जब कार्डियो वार्ड गए तो वहाँ बोला यहाँ पेशेंट भर्ती नहीं ले रहे हैं, पीएमसीएच जाओ, जान बचाना है। तो यहाँ से 4 महीना पहले इलाज करके लेके गए थे, और उसके अभी आता तो बोलता भर्ती नहीं लेंगे। वहाँ गए तो वो बोलता भर्ती नहीं लेंगे। भर्ती क्यों नहीं ले रहे? बोले कि यहाँ कोई मरीज ही नहीं, भर्ती नहीं हो रहा है यहाँ। इस भीषण गर्मी में मरीज के परिजन अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जो किसी तरह अस्पताल पहुंच तो गए, लेकिन इलाज तो दूर, यहां रजिस्ट्रेशन के बावजूद भर्ती करवाना संभव नहीं हो सका। वो अभी तो बोलता है अभी भर्ती नहीं होगा सर। पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट का किडनी का प्रॉब्लम है। कहाँ प्राइवेट जाइएगा? नहीं सर, गरीब आदमी हम नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट में, सरकारी में करा सकते हैं। नहीं लिया भर्ती। कौन है? पति है, नहीं लिया भर्ती। डॉक्टर साहब नहीं भर्ती? नहीं लिया भर्ती। कुछो नहीं। क्या बीमारी है? सीना में दर्द हुए। क्या कीजिएगा?
खाली सीने में दर्द हो क्या कीजिएगा? तो भर्ती ले लो कहली सरकारी में जा छी पाई कौड़ी नहीं खाओ के आफत पड़ल है सरकारी में भर्ती कर नहीं लै है भर्ती। अब जरा अस्पताल के अधीक्षक की भी सुनिए, जो कहते हैं कि कोरोना की वजह से गंभीर मरीजों को जनरल आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि किस मरीज में कोरोना पॉजिटिव होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि नॉन कोविड अस्पताल होते हुए भी अब तक 20 से ज्यादा मरीज यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 40 बेड जो है 24 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती है, तो वो 40 बेड मेरा रोल करते रहता है ताकि दूसरे मरीज आ सके। इस तरह से हम स्क्रीनिंग भी कर पा रहे हैं, आईसीयू की क्योंकि हमारे यहाँ वैसे मरीज आ रहे हैं जो कोविड के प्रॉब्लम से नहीं आ रहे हैं, उनको लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, वो इसके लिए दिखाने आ रहे हैं। उसमें जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग मरीज पॉजिटिव आ जा रहे हैं। इसका ये मतलब आप समझिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नॉर्मल आदमी है उसमें भी कोरोना हो सकता है, सिम्टम कुछ नहीं हो सकती, जिसको मेडिकल टर्म में एसिम्टोमेटिक केस बोलते हैं। कोविड-19 का साइड इफेक्ट कहिए कि नॉन कोविड मरीजों को आईसीयू में बेड खाली रहने के बावजूद बेड नसीब नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रशासन को डर इस बात की होती है कि कहीं मरीजों में कोरोना तो नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर गंभीर मरीज का इलाज हो तो फिर कैसे हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।